अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी पैसा और जैज़ कैश के कार्ड के हवाले से कि इन दोनों के कार्ड जो हैं आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और चार्जेस वगैरह की अगर बात की जाए तो इसके चार्जेस कितने हैं। पहले अगर हम बात करें इजी पैसा के कार्ड की, तो इजी पैसा की जो कार्ड में ये आपको यूनियन पे का कार्ड मिलता है। अब इस कार्ड की जो चार्जेस की बात की जाए तो चार्जेस ये हैं 500 रुपये। और कार्ड हासिल करने के लिए आपको इजी पैसा की हेल्पलाइन पर कॉल करनी होती है। और अगर आप टेलीनॉर के यूज़र हैं तो आप 3737 पर कॉल करेंगे और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कार्ड इशू कर दिया जाए। और कार्ड की जो है फिर तफसील वगैरह आपसे ली जाएगी और नुमाइंदा आपसे तफसील लेने के बाद जो है आपको ये कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और कार्ड तकरीबन 15 दिन के अंदर आपको जो है आपके घर पर ही रिसीव हो जाता है। अब कार्ड की जो है एनुअल या इसकी मंथली कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन कार्ड जो आप इशू करवाएंगे तो उस टाइम इसकी 5 रुपये फ़ीस होती है। इसके अलावा जब भी आप कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो इसके टेनर माइक्रो फाइनेंस बैंक की एटीएम पर तो इसके कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन वैसे जो इसके चार्जेस हैं वो 18 रुपये 75 पैसे आपके चार्जेस होंगे एटीएम विड्रॉल के। अब कार्ड के इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको जो है आप जो है ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी जगहों पर आप जो पेमेंट वगैरह करनी हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मैंने हेल्पलाइन से बात की कि कार्ड के हवाले से कि क्या इसको गूगल प्ले स्टोर पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो मुझे यही जवाब मिला कि जी, आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैज़ कैश का जो कार्ड है उसको आप गूगल प्ले स्टोर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी है, वहाँ से कुछ एप्लीकेशन परचेज़ करना चाहते हैं, तो जब मैंने उस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सका। अब जो हेल्पलाइन ने मुझे कहा था, चलिए मैं वो आपको सुनवा देता हूँ कि हेल्पलाइन ने इस हवाले से मेरे साथ क्या बात की, और वो ताकि आप भी खुद सुन लें। अच्छा अच्छा, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो टेलीनॉर की जाने से कार्ड दे रहे हैं आप एटीएम कार्ड, ये कार्ड मैं ऑर्डर कैसे कर सकता हूँ और क्या इसको मैं गूगल प्ले स्टोर वगैरह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ पेमेंट के लिए? बिल्कुल, वो होता है डेबिट कार्ड होता है वो आपका, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कह रहे हैं। अगर आप किसी वेबसाइट से कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर अगर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है इजी पास से पेमेंट करने का, जिस वेबसाइट से आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने इजी पैसा अकाउंट से डेबिट कार्ड के थ्रू। और अगर आप कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहीं से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, कार्ड आपको डिलीवर किया जाता है। उसमें एक 15 वर्किंग डेज का टाइम होता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली मेंशन है कि इसकी मंथली या एनुअल फ़ीस कोई भी नहीं है इस कार्ड की। और कार्ड को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको जो है 3737 पर कॉल करनी पड़ेगी टेलीनॉर से, या फिर आप जो है 04211003737 पर कॉल कर सकते हैं। और उसके चार्जेस जो हैं वो 500 रुपये हैं, यानी ये इशुएंस चार्जेस हैं। और जब इसको इस्तेमाल करने की बात आए तो फिर आप जो है इसको टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की एटीएम से जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वन लिंक और एमनेट पर आपके जो है 18 रुपये 75 पैसे चार्जेस होंगे। अब अगर बात करें हम जैज़ कैश के कार्ड की, तो ये देखिए जैज़ कैश का कार्ड जो है मैं हासिल कर चुका हूँ। और जैज़ कैश के कार्ड हासिल करने की वजह ये थी कि मैंने अपना पेयोनियर का अकाउंट जो है वो जैज़ कैश के जब एप्लीकेशन से लिंक किया, तो अब पेयोनियर की पेमेंट डायरेक्टली जो है जैज़ कैश में हासिल की जा सकती है, बहुत आसान हो गया है। और वहाँ पर मुझे ये ऑफ़र आई थी कि ये कार्ड सिर्फ 1 रुपये में मैं हासिल कर सकता हूँ, तो मैंने हासिल किया। अब जैज़ कैश के कार्ड के जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो है 600 रुपये। और इसको कार्ड को ऑर्डर करने के लिए आपको कहीं भी कॉल नहीं करना पड़ेगी। आप जैज़ कैश की एप्लीकेशन में जो है लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कार्ड ऑर्डर करने का। वहाँ से आप अपने कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप पिन वगैरह क्रिएट करना चाहें, पिन चेंज करना चाहें या कार्ड को ब्लॉक करना चाहें, तो वहाँ से आपके पास ऑप्शन होते हैं। वहाँ से ही आप जो है कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और कार्ड को फिर जो है अगर चाहे जो इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो जिस तरह टेलीनॉर के कार्ड के चार्जेस हैं, अगर आप किसी भी एटीएम पर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपके इसके चार्जेस लगते हैं। अब जो जैज़ का जो कार्ड है ये वीज़ा का डेबिट कार्ड आपको मिलता है। इस कार्ड को जब मैंने गूगल प्ले स्टोर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहाँ पर ये मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सका, वहाँ पर जो है ये लिंक नहीं हो सका था। तो इस वजह से फिर जो है मुझे दूसरा कार्ड ऐड करना पड़ा। वहाँ पर मैंने जो है मीज़ान बैंक का मास्टर कार्ड लिंक किया था पेमेंट के लिए, और मीज़ान बैंक का मास्टर कार्ड वहाँ लिंक हो गया था। तो ये है। और अब जो टेलीनॉर का कार्ड है फ़िलहाल ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, और क्योंकि इतने ज़्यादा कार्ड का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो जब आपके पास एक कार्ड मौजूद है तो फिर आपको दूसरा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरे पास ऑलरेडी जो है मीज़ान का कार्ड मौजूद है, मीज़ान बैंक का, जो से मैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर पेयोनियर का कार्ड मौजूद है, उसे भी इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करता रहता हूँ मैं अक्सर, जो होती है ज़्यादातर होस्टिंग डोमेन के हवाले से होती है, जो उसकी बिलिंग वगैरह आती है।
जबकि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट की अगर बात की जाए तो फिर अगर जैज़ कैश का कार्ड आप ऑर्डर कर देते हैं तो जैज़ कैश का जो कार्ड है आप ऑर्डर करें तो इसके ज़रिए आप जो है पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैज़ कैश के कार्ड के हवाले से एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जो है इसका सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ता है और ये 72 घंटे का सेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करवा सकते हैं। आपको हेल्पलाइन पर कॉल करना होगी और उन्हें बताना होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो है सेशन एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। वो आपसे जो है कुछ डिटेल्स मालूम करेंगे और उसके बाद जो है ये कंफर्म होने के बाद आपका सेशन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब वो चाहें आप 48 घंटे के लिए या आप 72 घंटे के लिए जो भी एक्टिवेट करवाना चाहें, एक्टिवेट करवाने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करें और उसके बाद फिर दोबारा से जो आपका ये कार्ड है, जो सेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर दोबारा अगर आप कोशिश करेंगे ऑनलाइन पेमेंट की तो पेमेंट नहीं होगी। इसके लिए आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं जानते चलिए मैं एप्लीकेशन में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जहाँ से आप कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। अब जैज़ कैश की एप्लीकेशन में देखिए आपके साइड बार में ये ऑप्शन होता है, यहाँ से ये आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड का और यहाँ पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ से आप जो है देखिए पिन क्रिएशन का ऑप्शन है आपके पास, कार्ड ऑर्डर का और ब्लॉकिंग का है। तो अगर कार्ड आप ब्लॉक करना चाहते हैं किसी वजह से, कार्ड गुम हो गया या कोई और मसला हो गया, तो आप यहाँ से कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर पिन क्रिएट करना चाहे तो पिन क्रिएट कर सकते हैं और कार्ड ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जब टैप करते हैं तो आपके पास ये कार्ड ऑर्डर की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपने कार्ड ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है तो आप कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए चेक योर ऑर्डर स्टेटस है और फिर इसके अलावा गेट योर पर्सनलाइज्ड वीज़ा डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ पे टैप करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ से जो आपका कार्ड आपको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी होगी, आपका कार्ड ऑर्डर हो जाएगा और आपको ये घर पर ही आपका कार्ड मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप ये दोनों कार्ड जो भी इसमें से हासिल करना चाहें हासिल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एक बेहतर आइडिया होगा कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड जो है आपके लिए बेहतर है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।